Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the important question answer of the current electricity, now I am going to discuss something conceptual problem related with the मीटर ब्रिज. वही हमने क्वेश्चंस कुछ हैं जो उसके डिस्कस करने हैं और काफी बार एग्जाम में भी हमारे पास आए हुए हैं. लेट्स सी. आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट पार्ट है, व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन द रजिस्टर्स इन अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप्स. मतलब क्या है कि जो मीटर ब्रिज, जैसे मैंने न्यूमेरिकल भी उसके सॉल्व किया तो आपने क्या देखा होगा कि इस टाइप से ना हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिप्स यूज होती हैं लाइक दिस. मैं रफली बना रहा हूँ, स्ट्रिप्स यूज होती है और उनके बीच में क्या होता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है. तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो स्ट्रिप्स है ये थिक क्यों यूज करी जाती हैं. एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये थिक होंगी तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा. बिकॉज यू नो ना कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए. अगर ये थिक हो जाएंगी देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. देन रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. एक तो मेटल की बनी हुई है, मेटल का रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू द अलॉय. और दूसरी अच्छी बात क्या है कि अगर इसको मैं थिक कर दूंगा तो इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाएगा. देन रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. बिकॉज मेरा काम पता है क्या होता है कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है इनसे और ये जो वायर कनेक्टेड होती है इससे होता है. बाकी जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट मैंने कनेक्शंस को जस्ट कंप्लीट करने के लिए लिए हैं. बट मैं नहीं चाहता इसकी वजह से मेरे रिजल्ट में कोई एरर आए. आई नो कि अगर मैंने इसकी एडिशन करी है एरर तो देखो आएगा, बट अगर एरर आने की पॉसिबिलिटी है देन आई विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज दैट एरर. मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि वो एरर कम से कम आए. क्लियर. तो वही चीज आपके पास है कि इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस इनका डिक्रीज कर जाता है और इसकी वजह से मेरे पास जो कैलकुलेशन में जो एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम से कम होती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, why is it generally preferred to obtain the balance point in the middle of the meter bridge wire. कि मींस जो आपके पास बैलेंस पॉइंट है वो इसके मिडल में ऑब्टेन करना ज्यादा प्रेफर किया जाता है, ऐसा क्यों. वैसे जनरली जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो स्टूडेंट्स को ये चीज बोलते हैं कि आपका जो आंसर है वो 40 टू 60 के बीच में आना चाहिए. क्लियर. बट अगर वो मिड में आ जाए, मींस 50 सेंटीमीटर के अबाउट आ जाए, एग्जैक्टली मिड में आ जाए, देन इट विल बी टू गुड. ठीक है. बट ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे देन इस कंडीशन के अंदर जो मेरे पास ये ब्रिज होगा मोस्ट सेंसिटिव कंडीशन के अंडर होगा. और इस केस में जो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, अगर मैंने अननोन रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है तो उसमें जो परसेंटेज एरर आएगा वो बहुत कम आएगा. मींस जो परसेंटेज आने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है. मींस जितना आपका रिजल्ट 50 के क्लोजर होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, परसेंटेज एरर आने की पॉसिबिलिटी कम से कम होगी. क्लियर. नाउ लास्ट पार्ट, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मीटर ब्रिज वायर एंड वाई. कि जो वायर होती है कौन से मटेरियल की होती है और क्यों वो उस मटेरियल को प्रेफर किया जाता है. जनरली ये जो वायर होती है अलॉयज की प्रेफर की जाती है. लाइक वो जो अलॉयज मेरे पास होते हैं वो होता है एक मैंगनीज, कॉन्स्टेंटन, या फिर हम प्रेफर कर लेते हैं निक्रोम. मीन इन अलॉयज को प्रेफर किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक दिस वायर्स. क्यों, क्योंकि जो अलॉयज होते हैं ना उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो काफी कम होता है. मींस होगा क्या है, इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत कम पड़ेगा अगर मैं यहां पे क्या करूंगा, यूज करूंगा. क्लियर है स्टूडेंट्स. तो इस टाइप से आपके पास क्या होंगे, ये 3 क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में आ रखे हैं. इसमें से कई बार 1 पार्ट भी आ रखा है. जो फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ रखा है. तो प्लीज इसको ध्यान से करना कि तीनों पार्ट्स के आंसर आप किस टाइप से दे सकते हो. क्लियर. एनी डाउट. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, calculate the temperature at which the resistance of the conductor become 20% more than its resistance at the 27 degree Celsius. मीन्स आपने एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कि जिसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 20% इंक्रीज कर जाए, जो कि उसकी पहले वैल्यू थी कितनी, उस पे 27 डिग्री सेल्सियस पे. क्लियर. द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज दिस. स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे और अभी मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. तो आपके पास पहले जो पैरामीटर है वो लिख लेते हैं. आपके पास अल्फा का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ पर केल्विन.
क्लियर। अब आपके पास क्या है कि टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में है, लेट इट बी T1। T1 कितना गिवन है, 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने पहले बोला था कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं नहीं करना है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा की वैल्यू के ऊपर। अब आप इसमें देख सकते हो कि जो इसके डायमेंशन है वो केल्विन में है, तो आप क्या करो, इस डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 273 प्लस 27 इक्वल टू 300 केल्विन, इतना आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। मैं मान लेता हूं कि एट द टेम्परेचर T1 मेरे पास रेजिस्टेंस क्या है, R है, एंड एट द टेम्परेचर T2 क्या होगा कि वो कहते हैं पहले वाली वैल्यू में आपने 20% ओरिजिनल का ऐड करना है, वो मैंने ऐड कर दिया। तो आपके पास यहां पे कितना हो जाएगा, 20% ऐड करके R प्लस 20/100 इंटू R, ये आ जाएगा। अब यहां पे ये कैंसिल हो गया और ये यहां पे, तो आपके पास क्या बनेगा, 6R/5। तो ये मेरे पास क्या आ गया, RT2 आ गया। क्लियर। और जो T2 है वो बेसिकली हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब फार्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू RT2 माइनस RT1 डिवाइड बाय RT1 T2 माइनस T1, ये फार्मूला होगा। T1 से स्टार्ट हुए T2 तक गए, तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है, यहां पे गिवन है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू RT2। RT2 कितना है, 6R/5, तो मैंने यहां पे पुट कर लिया 6R/5 माइनस ऑफ R एंड डिवाइड बाय R, और T2 माइनस T1 तो मैंने फाइंड आउट करना है, और T1 आपके पास कितना है, 300, तो मैंने ये पुट कर दी। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, R कॉमन आ जाएगा, 6/5 माइनस 1 डिवाइड बाय RT2 माइनस 300, और यहां पे क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴। R से R कैंसल आउट, तो यहां पे कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये कितना हो जाएगा, 1/5, क्योंकि ये 5 यहां पे एलसीएम लेके जाएगा, देन आपके पास 6 माइनस 5 कितना होगा, 1/5, और ये आ जाएगा T2 माइनस 300, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻⁴ T2 माइनस 300, तो ये आपके पास ये आ गया। क्लियर। अब देखिए 10⁻⁻³ होगा, इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, T2 माइनस 300, और ये क्या आ गया, 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या होता है, 1000, ये आ गया। तो T2 कितना आ गया मेरे पास, 1000 प्लस 300, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1300 केल्विन। क्लियर। मींस आपने करना क्या था, सिंपल, कि रेजिस्टेंस पहले जो भी गिवन था उसमें आपने क्या करना था, उसका 20% ऐड करना था, वो ऐड किया, मींस इंक्रीज हुआ बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि वो टेम्परेचर फाइनल होगा कितना। तो टेम्परेचर कितना होगा, 1300 केल्विन था, मींस 1000 का क्या हुआ, उसके अंदर इंक्रीमेंट फैक्टर आया है। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Students, remaining questions we will discuss in the next video.